आज से जो क्लास है ये आपके लिए यूपीएससी के लिए स्पेशल क्लास, राइटिंग स्किल्स से लेकर के हर चीज़ चलेगा। अब यहाँ पे उसके लिए क्लास है जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश में कुछ लिखना चाहता है, समझना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, इंग्लिश में दिक्कत है उसको, इससे प्रेसिज कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स, इसके अलावा और भी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दिक्कतें होती हैं। सब बच्चों के लिए आज से आपके समस्याओं का सारा समाधान समाप्त हो गया समझो। इस क्लास में आ गए, इतना ही काफ़ी है इंग्लिश सीखने के लिए। आपका एडमिशन हो गया, ये मान लो अंग्रेजी आ गया, अभी तक जितना क्लास किया बोलो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? अभी राइटिंग में भी कॉन्फिडेंस लगा दूंगा आपके अंदर, आपको यह यकीन हो जाएगा कि यस आई कैन राइट एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख सकता हूं अंग्रेजी में। अब प्रश्न उठता है कि राइटिंग स्किल्स क्या करना है? यूपीएससी समझो पहले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत दो चीज ध्यान देना है। पहला चीज कि इंग्लिश कंपलसरी, यहां पे जो है इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश जो है यूपीएससी में लगभग 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स के यूपीएससी में, 300 नंबर के। ठीक, इसमें क्या क्या पार्ट होता है? सबसे पहला पार्ट इसमें एस्से होता है जो लगभग 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है जो लगभग 75 मार्क्स के होते हैं। इसमें प्रेसिस लगभग 75 मार्क्स के। इसमें ग्रामर लगभग 50 मार्क्स के। इस सब को ऐड करोगे तो 300 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब इस 300 में कितने नंबर लाए सर तो हम कंपलसरी पास कर जाएंगे? क्या ये नंबर जुड़ता है सर? तो पहला चीज मानिए मेंस में ये नंबर आपका नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में फेल कर गए धोखे से तो मान के चलिए कि आप यूपीएससी फेल कर गए। आप मेंस में टैलेंटेड हैं, आपको ज्योग्राफी खूब आता है, भूगोल खूब आता है, इतिहास खूब आता है, सब कुछ खूब आता है, आप किसी काम के नहीं जब तक अंग्रेजी नहीं आता है। चूंकि ये 300 नंबर में आपको मिनिमम, लोग बोलता है 75, लेकिन मैं 90 मान के चलता हूं। 90 नंबर या 100 नंबर आपको आना चाहिए। वैसे लोग बोलता है 75 आ जाता है तो पास हो जाता है। ठीक, अब बच्चा सोच रहा है कि सबसे कम भूमिका किसका है, सबसे अधिक किसका, फिर कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस। अगर हम ये तीनों तैयार कर लें तो 250 को तो ही है। अगर हम ग्रामर ना भी पढ़ें जो कि सबसे कम वैल्यू का है तो मेरा 250 मार्क्स तो यहीं से आ रहा है। तो 250 में कुछ भी करूंगा तो 75-80 नंबर में तो आ ही जाएगा। ऐसी भावना सारे बच्चों के मन में जीएस वाला टीचर डाल देता है। उसको ये कह के पढ़ाता है, फुसलाता है, क्या अंग्रेजी नंबर थोड़ी जुड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, अंग्रेजी तो फालतू तुच्छ विषय है, इसको पढ़ना जब एग्जाम देना तब। समझ पा रहे हो ना? तो बच्चा को भरमाए रखता है। क्लियर हुआ? अब प्रश्न उठता है कि हमको 375 नंबर चाहिए। अब तुम राइटिंग किया ऐसे का, भाई यूपीएससी का वहां राइटिंग स्किल्स में अच्छे अच्छे विद्वान को 50% से अधिक नंबर आज तक मिला ही नहीं विद्वान को। और तुमको ये भी सीट नहीं आता, अब ऐसे में क्या पूछेगा तुमको पता है? क्या ऐसे पूछेगा तुम्हारे दिमाग से बात निकलेगा कहाँ? तुम रट के जाएगा। कभी आज तक यूपीएससी इससे रट रटा नहीं पूछता है वो।
इसका मतलब है कि तुमको अपने मन से सेंटेंस बनाना आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो तुम कुछ भी लिखे, तुमको ग्रामर आ नहीं रहा, तुम तैयारी किसका क्या 3 पार्ट का, तो तुमको दे देगा ऐसे में 0 नंबर, नहीं तो 1 नंबर, नहीं तो 2 नंबर। तुम कल्पना किया था कि अरे पूरा यूपीएससी में 6 नंबर ही मैं देखा हूं, 5 नंबर, 300 में 5 नंबर, 6 नंबर। उसको दिमाग नहीं काम किया कि मेरा मेंस में नंबर कितना आता। अरे कम से कम अंग्रेजी पास रहेगा तो ये तो पता लगेगा ना कि हमको हिस्ट्री कमजोर। तुम मेंस लिख के तुमको पता नहीं चला कि मेंस में मेरा नंबर कितना आया। फेल कहाँ हो गया? अंग्रेजी में। इंग्लिश फेल तो सब फेल, इंग्लिश फेल तो सब फेल। तो पहले क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब इसमें फेल तो सब फेल ना। खूब मेंस की तैयारी स्ट्रांग हो गया है, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो फेल। दूसरा आ जाओ, कॉम्प्रिहेंशन। जब तुमको अंग्रेजी नहीं आता है, यही नहीं पढ़ा है, तो कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिज कहाँ से बनेगा? तो कुल मिलाकर तुमको नंबर कितना आएगा? मैक्सिमम 10। ठीक, अब 300 में 10 नंबर बहुत है। अब आ जाओ कहाँ? ग्रामर। ये सब तुमको नहीं आता है, तुम सिर्फ डीएसएल में आ गया। अब ग्रामर पार्ट सर ने इतना बढ़िया से चाप दिया कि 50 में तुम दावा कर दिया कि मेरा 40 प्लस सही होगा, गारंटी लिखता हूं। 40 प्लस तो मैं कर ही दूंगा, राइट? अब ये बताओ कि तुम चाहिए कितना? तुमको 50% आ गया कि नहीं आ गया? तुम यही इसी को कहते हैं सिलेक्टिव मोड में काम करना। भाई तुमको पास होना है, नंबर नहीं जुड़ना है। तो पास होने के तुम ग्रामर पढ़ लिया तो 40 का दावा कर दिया, मतलब मैथ की तरह हो गया कि हम बनाएंगे तो काट। अब पता है सबको राम का दी जाएगा। ऐसे तो भाई तुम गलती कर सकते हो, प्रेसिज कॉम में गलती कर सकते हो, लेकिन ग्रामर में पता है कि ये है तो ऐसा होगा। तुम चैलेंज कर सकते हो कि फेल कैसे तुमने कर दिया, तुम 6 नंबर कैसे दिए बताओ? समझ पा रहे हो ना? लेकिन इसमें तुम चैलेंज, क्योंकि तुम्हारा आइडिया नहीं है। बोलेगा 10 भी दे के उपकार किया हूं 10 में से भी 1 हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बात यहां तक आ गई। अब तुम्हारा 40 आ गया दावे के साथ। अब अगर तुम 40 का दावा ठोक रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा ग्रामर स्ट्रांग है, समझ स्ट्रांग है। जब समझ स्ट्रांग है, अगर तुम लाइन बाय लाइन भी लिखेगा, एक एक लाइन जोड़ जोड़ करके भी लिखेगा बच्चे की तरह कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इन इंडिया हैज वेरी बिग आर्मी, अगर छोटा सा सेंस भी लिखेगा अगर जोड़ करके, तो एग्जामिनर समझेगा कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा है, इसने प्रयास अच्छा किया है, ग्रामर गलती नहीं है। राम के साथ हैज ही लगाया है, वो नहीं लगाया है। तो ऐसे भी जान रहा है कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो कुछ नहीं भी करेगा तो 100 नंबर में तुमको 20, 25, 30 नंबर, 30% तो दे ही देगा तुमको नंबर, क्योंकि ग्रामर तुम्हारा गलती है ही नहीं। इरिटेट व्यक्ति कब होता है? जब गलती करोगे। अब तुम खुद कल्पना करो, तुम्हारे घर में मान लो 15 साल 10 साल का छोटा भाई है या भतीजा जो भी है, अब अगर वो हिंदी में गलती लिखता है, तुमको यहाँ का गुस्सा है चलेगा ना जी? तो कहा तुमको आता है, कहोगे ना। अगर वो गुड को गलती लिख दे, बॉय गलती लिख दे, तो गुस्सा तुमको आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा। समझ पा रहे हो? तुम मुझसे थोड़ा सा ही ज्यादा जानते हो, लेकिन तुमको गुस्सा आएगा क्यों? जब कोई जिससे उम्मीद है गलती नहीं करेगा और वो गलती करता है। उसी प्रकार तो बच्चा सोचता है एग्जामिनर कि तुम डीएम की तैयारी कर रहे हो और तुम स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, तो तुम राइटिंग क्या करेगा वहां? तो नंबर काट देता है। और तुम सही लिखते हो, राइटिंग क्लियर है, सही सही लिखा है, तो कंटेंट कुछ कम भी है तो नंबर कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य है वो। तो 30 दिया तो कितना हो गया? 40 से 30 लगभग पास के करीब हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का एक रहता है, 15 का एक, 5 क्वेश्चन पूछता है, 75 हो गया। अगर पूरा पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन, 3 घंटे का टाइम देगा, पूरा पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन अगर 2-3 भी समझ करके उतार भी दिया, अगर बताऊंगा टेक्निक, तो वहां से भी 10, 15, 20 नंबर दे देगा। चलते चलते प्रेसिज का 2-4 लाइन वो छाप दो, 4, 5, 10 नंबर वहां मिल गया, तो तुम्हारा 120 नंबर आ गया।
तो तुम्हारा इंग्लिश क्या हो गया? क्लियर। इंग्लिश में फेल नहीं हुए तो इतना पता चलेगा कि तुम्हारा मेंस में हुआ क्यों नहीं, पता चल जाएगा। और इंग्लिश फेल हो गए तो पता ही नहीं चल पाया कि हम मामला क्या था। बस में आया। इसलिए ग्रामर पूरा बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाया गया है और पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? अच्छी बात। मैं आपको यहाँ पे ग्रामर की बात तो नहीं करूँगा, मैं मान के चलूँगा सब आपको आता है, सिर्फ राइटिंग स्किल्स की बात करूँगा। तो यूपीएससी का सिलेबस में सबको आया जी? किसी को आपत्ति? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पे क्या काम करें? राइटिंग स्किल्स के लिए कुछ चैप्टर्स चाहिए। अब वो चैप्टर क्या है? टेंस चाहिए। पढ़ा चुका हूं, बोलो। बोलते रहना है तो ना मजा हमको भी आएगा पढ़ाने में। टेंस आता है जी? वॉइस आता है जी? नरेशन आता है? प्रीपोजिशन आता है? यस सर। कंजंक्शन आता है? यस सर। मैं क्या सिखाया तुमको कि ये मान के चलो कि सब तुमको आ रहा है, ये नहीं बोलना नो सर। तो मोटा मोटी ये जानना है। अच्छी बात। अब देखो, एक पार्ट तुमको पढ़ाया होगा बेसिक क्लास में ही कि सब्जेक्ट हो तो टेंस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर हो तो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ये बस एक एक लाइन बोल करके तुमको माइंड को रीमाइंड करा रहा हूं। समझ पा रहे हो? अगर तुमको लगता है कि सब लिखना चाहिए तो लगातार रगड़ते भी रहो, ठीक है? फटाफट तेजी में करते भी रहो, ठीक है? मतलब ये सब चैप्टर राइटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। आप राइटिंग स्किल सीखना चाहते हो तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्किल पर। स्किल आप समझिए, क्योंकि राइटिंग में ऐसे में समझना है स्किल होता क्या है। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल मतलब क्या? व्हाट? अब मुझे बताओ कि सिंगिंग स्किल है कि नहीं है? डांसिंग स्किल है कि नहीं है? अच्छी बात, पता होगा स्किल है। स्किल का मतलब है इट इज कंपल्सन टू डू। इट इज कंपल्सन टू डू, यानी तुम्हें मजबूरी है कि करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डेवलप योर स्किल यू हैव टू डू। अगर तुम्हें स्किल चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा। कि अगर आपके अंदर प्रैक्टिस की भावना जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक स्किल आपके अंदर नहीं आएगा। अगर स्किल चाहिए ना, जैसे आज मैं करा रहा हूं राइटिंग, तो लिखने की प्रैक्टिस आज से शुरू हो जानी चाहिए। समझ पा रहे हो ना? अगर तुम यूपीएससी में निकालना चाहते हो तो यूपीएससी मेंस में खाली राइटिंग ही है, तुमको आज से ही लिखना पड़ेगा। तो स्किल के लिए टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। स्किल, किसी भी स्किल को बढ़ाने के लिए 8 पॉइंट्स जो मैं आपको दूंगा, सब लिखवाऊंगा। देखो ना भाई, फोन बतिया रहा है, बतिया ले। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्किल आएगा कैसे, समझिए गौर से। स्किल कैसे आएगा? अब मुद्दा है कि जैसे हमने बनाया यहाँ पे एक ब्रेन मनुष्य का, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको इनपुट, ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन में इनपुट क्या डालना है? इंग्लिश। इनपुट डालना है इंग्लिश। अब इनपुट जाने के सोर्सेज हमने आपको पहले बताया होगा कि इनपुट जाएगा अंदर कैसे। तो हमने कहा था इनपुट के लिए कि एक काम करना, सबसे पहले क्या होगा कि तुम्हारे पास जो भी आइडियाज हो, जो भी मंत्राज हो, तुम करो कि तुम्हारे पास आइडियाज कहाँ से आता है, तुम्हारे पास कितने सोर्सेज हैं। तो ये कान के माध्यम से तुम्हारे पास सोर्स रिसोर्स जाता है, तुम्हारे आंखों के माध्यम, तुम्हारे आंख सोर्स रिसोर्स दिखाता है, तुम्हारे ये लिप्स दिखाता है। तो तुम्हारे पास अंदर जाने का, इनपुट जाने का तुम्हारे पास 2-3 सेंस ऑर्गन है, वो जानते हो। तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना है आपको? अपने सेंस ऑर्गन को पहचानना है कि मेरे सेंसेस क्या है। यानी जिस चीज को तुम सुबह करते हो वह दिन भर तुम क्या करते हो? गुनगुनाते हो, राइट? तो सबसे पहला काम क्या करना है वो सुनो। 1 घंटा आज से पढ़ना है, जो कहूँ 1 घंटा वो करना है, ज्यादा नहीं। अब क्या है कि आपके कान वो सोर्स हैं कि आपके जुबान और दिमाग पे डालेगा बात, समझो साइंटिफिक अप्रोच। तो कान से आप 30 मिनट, मिनिमम 10 से कम नहीं और मैक्सिमम 30 से अधिक जहां तक जा सकता है।
तो 10 मिनट से 30 मिनट तक स्टार्टिंग 10 मिनट से करो। जो भी तुम सुनने का प्रयास करो, कम से कम 10 मिनट इंग्लिश सुनने का प्रयास करो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो गाना हो, बस में रहो, मिनिमम 10। दूसरा काम, पहला काम समझ आया, काम नंबर 2, दूसरा सेंस ऑर्गन है आंख। जो चीज को हम देखते हैं वह चीज माइंड समझने का प्रयास करता है। अदरवाइज माइंड आंख को तुरंत कहेगा हट इधर से, दिमाग फालतू नहीं कुछ। जैसे मार्केट जाते हो, कुछ सुंदर वस्तुएं देखते हो, तो वस्तु पर दिमाग टिक जाता होगा और फिर उस वस्तु को पूरा देखते हैं बढ़िया से कि सामान कितना सुंदर है। तो जब उस सुंदरता को आप देखते हो तो क्या होता है, आई कैच करता है और उसको 1-2 दिन तक याद रखता है कि उस मार्केट में वहां पे एक बहुत बढ़िया सामान था। ठीक, इंग्लिश बुक क्या करना है, रीड करना है 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक, ये भी करना है काम। ठीक, अब यहां सुनो, अब यहां तुम पढ़ रहे थे, एक ही साथ तुम 2 काम को तुम्हारा टाइम बच जाएगा। यहां आंख से देखो, लेकिन उसको निकालो आवाज, यहां से स्पीक करो। मतलब इंग्लिश का रीडिंग बुक पढ़ो तो ऐसे नहीं, इससे दिमाग तुम्हारा उड़ेगा, मन में तो क्या पढ़ेगा। तो तेज पढ़ो कि इंडिया इज अ गुड प्लेस फॉर स्टडी, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, आवाज निकालो। तब पढ़ो जब तुम्हारा रूम पार्टनर नहीं हो, नहीं तो बजा देगा रेडियो कस के। बाथरूम में चले जाओ, रूम से बाहर निकल जाओ, लेकिन तुम्हें पढ़ना है गला फाड़ के, क्योंकि जब तक इसका यूज नहीं करोगे जुबान पे आएगा ही नहीं। तो तेज आवाज में तुमको बोल के पढ़ना है, बस में रहो। तो तुम्हारा दिमाग यहां भी स्वीकार किया, क्योंकि एक साथ डबल अटैक, ए भी अटैक किया और अटैक किया। जब दोनों से आक्रमण शुरू हो जाएगा तब बड़ा से बड़ा आदमी हिल जाता है। ये दिमाग क्या चीज है, तुमको भटकाएगा, 2 दिन 4 दिन डराएगा, फिर इसको लगेगा कि रास्ता ते तुमको आधा हिस्सा बांट देगा, 50 जगह खाली कर देगा। अब यहां तुम्हारा स्टॉक जमा शुरू हो गया। जब तुम चाहेगा हिंदी बोलो, जब चाहेगा इंग्लिश बोलो, क्योंकि 2 भटके ना भाई। जब तुम अपने माइंड में एक्टिव किया कि अंग्रेजी बोलना है, एट दैट टाइम इंग्लिश आ जाएगा। जब दिमाग को फिट करके हिंदी बोलना है, हिंदी आ जाएगा। तो बॉक्स में 2 बन गए। ठीक, अब होगा कि इस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। तुमने अभी इसका अत्याचार किया है, इसलिए हमेशा फिराक में रहेगा तुमको कि हम जगह कब्जा करें। समझ रहे हो, ये हमेशा भाई किसी को तुम व्यवस्थित खाली करवाया है तो फिराक में है कि इसको कूटना है। अब तो कूटने के लिए तैयार है हमेशा, जरा जगह मिलेगा इनक्रोच करेगा या इनक्रोच करेगा, तो ये क्या करेगा कि तुम रोज पढ़ना चाहेगा, तुम्हें ब्रेक करवा देगा, कह देगा आज भर छोड़ो, कल से किताब नहीं मिल रहा है, आज भर कर लो, कल सुन लेंगे गाना, कल पढ़ लेंगे। तो ये सब काम तुम्हारा माइंड भटकाएगा। क्लियर हो गया, नहीं सुने इसकी बात। दूसरी बात, जब कस के बोलेंगे तो अब आ जाएगा प्रोनाउंसिएशन। जैसा उच्चारण करोगे वैसा ही तुम्हारा राइटिंग होगा। इसलिए बोलता हूँ सुनने के लिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास राइटिंग करते हो तो जब तुम पढ़ोगे गलती तो लिखोगे भी गलती। समझ पा रहे हो ना। जिस लिखना अपॉर्चुनिटी, सर्कमस्टांसेस, तो बड़े बड़े शब्द, इन्वायरमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो बड़े बड़े शब्द लिखते हो तो उसको तुम पढ़ोगे गलती तो लिखोगे भी गलती। इसलिए राइटिंग और स्पीकिंग के लिए प्रोनाउंसिएशन भी बेहद जरूरी है। तो वोकल कॉर्ड का यूज कब करना है, टीथ का यूज कब करना है, टंग का कब करना है, लिप्स का कब करना है, ये सब साउंड पे फोकस करना है। क्लियर बात, समझ में आया बात। इनपुट, तो यहीं से आगे बढ़ा तो ही कहा इनपुट इंग्लिश करो, फर्स्ट इनपुट इंग्लिश देन आउटपुट। सबसे पहला काम करना है इनपुट इंग्लिश करना है। इनपुट क्या करना है बेटा, इंग्लिश। देखो फोटो बनाया, इनपुट इंग्लिश, ये ब्रेन बना दिया, इंग्लिश घुसा रहे हैं अंदर से। अब देखो क्या कर, रीडिंग। अब आपको इनपुट इंग्लिश हो गया तो आपको रीडिंग भी आपको बदलना है। देखो जैसे एक किताब तुम खाना एक ही तरह खाओ, किताब एक तो बोरिंग हो जाता है। तो रंग बिरंगा चीज देखने तो क्या लेना है,
हिंदू पेपर नहीं लेना है ना। अभी तुमको इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा। अभी कर रहा हूँ कि इंग्लिश में इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो उसके ले लो हिंदुस्तान टाइम्स। सप्ताह में एक ही ले लो, बात नहीं, 2 दिन ले लो। हिंदुस्तान टाइम्स है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या करना है, तो उसमें ऑटो फोटो रहता है। फोटो कोई हीरोइन का फोटो आ जाएगा, कभी आलिया भट्ट बच्चे के साथ आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगा फोटो आ जाएगा। तो होगा क्या कि हम लोगों का जो आदत है ना, वो रंगीन मिजाज के हैं। मतलब रंगीन चीज देखना चाहते हैं। कहीं भी लाल पीला हरा तुमको दिखेगा ना, तुमको अट्रैक्ट करेगा। बोलो करता नहीं करता? कहीं भी पेंट पांट बढ़िया लगाओ तो अट्रैक्ट करता नहीं करता है? तो कोई भी चीज सुंदर वस्तु हो, लाल पीला हरा हो, तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आपके पास किताब जब रहेगा कलरफुल, ऑटो फोटो बना हुआ, तो उसको एक बार जानने की इच्छा होगी। तो पेपर में आपके फिल्म इंडस्ट्री का न्यूज रहेगा, कहीं ट्रक ब्रेक लड़ गया उसका न्यूज रहेगा, कहीं कौन किसके साथ डाइवोर्स होगा उसका न्यूज रहेगा। मतलब लोकल टाइप से रहेगा। और हिंदू क्या है, पूरा बोरिंग पेपर है, कहीं एक लाइन कलरफुल है ही नहीं। तो लड़का कहता है हिंदू पढ़ो। हिंदू तब पढ़ना जब तुमको इंग्लिश आना शुरू हो जाए। अभी तुमको बच्चे को पहले तुम स्टार्टिंग में भेज दो, किताब देके पढ़ेगा, तो उसमें देखता बच्चा फोटो बन रहता है, एप्पल का फोटो लगता है एकदम बिल्कुल कलरफुल एप्पल रहता है। नहीं, तो बच्चा सीखता है, अच्छा एप्पल खाने पर मम्मी लाती है एप्पल, तो बेटा एप्पल बोलता है, देखो एप्पल है, वो वही फोटो वाला चीज पढ़ लेता है, ये देखो मैंगो है। तो देख करके सीख जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा है किताब का वेराइटी योजना। 20-25 रुपये का मैगजीन है, कुरुक्षेत्र, टेल मी वाई, तो बंद हो गई किताब। एनसीईआरटी, इसके साथ साथ डीएसएल रीडिंग बुक, डीएसएल रीडिंग बुक। ठीक है, अब समझो गौर से। तो योजना कुरुक्षेत्र 20 रुपए की मैगजीन है, ले लो मंथली। इससे फायदा ये आपको यूपीएससी, एसएससी, अवेयर, नॉलेज सब देगा। कुरुक्षेत्र सेम चीज देगा, 15-20 पन्ने का होता है, 1 महीने में हर 2 बार निकलता है, एक बार आता होगा, ले फेंको, खत्म कहानी करो। नॉलेज का नॉलेज, वो कैब का वो कैब, हर चीज मिलेगा तुमको। बेचेगा तो 20 रुपए का 5 रुपए मिल ही जाएगा। तो किताब खरीद दिया, सब चीज अपने टेबल पे होना चाहिए, पढ़े चाहे। भाई तुम्हारे पास घर में आटा चावल दाल रहेगा तो भूखे तो नहीं मरोगे। जब भूख बर्दाश्त नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा ना उस लास्ट में। उसी प्रकार तुम्हारे पास किताब रहेगा, अब लगेगा विकल्प नहीं है, सर कहे थे 2 महीना पहले कि पढ़ियो, लेकिन बात ना माने, अब ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, तो उठा के पढ़ेगा ना फिर। तो इसके लिए क्या है, ये सब किताब का नाम है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि 8 सिंपल स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए 8 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 8 स्टेप चाहिए, इसमें सब मैक्सिमम आपको बताई दी हमने, क्या क्या बताइए आप इसको हेडिंग बना के लिखते फिर साथ साथ। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक, बता दिया मैंने, 30 मिनट्स डेली। ये 8 स्टेप जो फॉलो करेगा वो इंग्लिश में विद्वान हो जाएगा। 8 स्टेप। अभी एक भी दिन क्लास मिस मत करना। अभी ये सब चीज कुछ भी ना फिर सिखा दूंगा लिखना तुम लोगों को, घबराना नहीं है। हाँ, राइटिंग स्टार्ट करूंगा, लिखना सिखा दूंगा, गारंटी है। तो पहला चीज क्या दिया, स्टार्ट रीडिंग बुक 30 मिनट्स डेली। 30 मिनट अंग्रेजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश स्पीच 10 to 30 मिनट्स डेली। इंग्लिश स्पीच हो चाहे न्यूज हो, जो भी हो, आपको 10 मिनट में सुनना ही है। फिर कह रहा है राइट, लिखो, स्पीक, बोलो। अंग्रेजी लिखो और बोलो, इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। अब तुम पढ़ रहे हो, कुछ तो सीख रहे हो, तो अंग्रेजी बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो। भले तुम एक ही लाइन लिख, राम इज ए बॉय, उसमें शुरू कर लिखना, राम इज ए बॉय हु हैज वन काउ वन वो फैलो, कुछ भी लिख दो। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राइट, स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना हेजिटेशन के ही तुम बोलो और लिखो। जितना सीख गया उतना बोलो, जितना सीखा उतना लिखो। 3 पॉइंट हो गया। राइट एंड स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी, बिना हेजिटेट हुए अंग्रेजी लिखो
और बोलो। हम लोग अंग्रेजी बोलने से कतराते हैं, सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा। चौथा पॉइंट कहता है बेटा, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। अपनी गलतियों को डेली क्या करो, मिनिमाइज मतलब कम करो। देखो हमने चौथा पॉइंट क्या कहा जी, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। प्रतिदिन गलती कम करो। एक दिन में नहीं होगा, ये रोज नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब कम करो। जैसे आज तूने राम के साथ लिख दिया हैव, अब तुमको मास्टर जी बता दिए कि राम में हैव नहीं आता बेटा, है जाता है। अच्छा, अब दोबारा राम के साथ हैव कभी ना आना चाहिए। समझ रहे हो? आज अगर तुम्हें स्पीकिंग सॉरी राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और तुम सीख गए कि यह वर्ड ऐसे लिखा जाएगा, तो दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ही करा मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, जो गलती हो जाए दोबारा नहीं होना चाहिए। इंप्रूव योर वोकेबलरी एवरी डे। जब तुमको कहा कि योजना कुरुक्षेत्र पढ़ोगे तो 10-5 वोकैब तो मिलेगा ना। ठीक, तो एक पेज ही पढ़ो, लेकिन एक पेज में जितना वोकैब नहीं आता है वो सारा वोकैब रट मारो। और तुमको ये बात पहले ही कह चुका हूं कि बेटा सफलता बिना रट्टे नहीं मिलता। कहा था भाई, मेरा लाइन तुमको तब तक याद रहेगा जब तक तुम सफल ना हो। याद ही रहेगा मेरा लाइन। सर ने कहा था रटने को। एकमात्र मास्टर है जो सफाई बोलता है, सफा बोलता है, बुरा मानो या भला मानो। तो मैं किसी भी स्टूडेंट को पॉलिश नहीं करता, फंसाता नहीं हूं। मैं ये कह दूं कि तू बिना रटे नौकरी ले लेगा तो गलत बात है, चाहे वो जीएस हो, मैथ छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट तुमको रटना ही पड़ेगा। इंप्रूव वोकैबुलरी एवरी डे, इसका कोई और छोर नहीं है। जितना पढ़ो पढ़ते रहो। यूज सिंपल सेंटेंसेस, मतलब छोटे छोटे लाइन लिखो वाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। अभी विद्वान मत बनो, जोड़ना सीखो छोटा लाइन लिख करके। मान लो तुमको एस लिखना है काऊ पर ही, एलिफेंट पर भी, वुमेन पर ही, तो पहले सोचो छोटा छोटा लाइन क्या हो सकता है, उसको कंजंक्शन से जोड़ो। क्योंकि एग्जामिनर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, इंप्रेस होता है तब जब समझ में उसको आता है तब। अब तुमने बोला हमको समझ में नहीं आया तो क्या इंप्रेशन। तो यूज सिंपल वाइल राइटिंग और स्पीकिंग। वॉच इंग्लिश न्यूज, आंख का देखने के लिए, वीडियोस, मूवीज एवरीडे। अब इस मूवीज को मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहूंगा, 10 मिनट से 30 मिनट। अब ये नहीं कि तुम सर ने कहा था मूवी देखने को, अब तुम घंटों लेके बैठे हो इंग्लिश मूवी और कुछ और भी। भाई सर ने कहा है तो सर का आदेश यही मानोगे तुम, और कहीं मानोगे नहीं। वही तो कर रहा हूं ना। अब सर के आड़ में दिमाग ये कहेगा कि सर जो है कहे थे, तो सर को साइड रख के दिमाग ये कहा सर ने कहा था, और तुम घुस गए तीसरी दुनिया में और देख रहे हो इंग्लिश मूवी। समझ पा रहे हो? तो ये काम नहीं करना। मूवी देखिए, लेकिन शॉर्ट मूवी। कौन सी मूवी? अगर लंबा देख रहे हैं तो आधा घंटा रोज देख लीजिए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं कि सुबह शुरू है तो 2.5 घंटा चले जा रहा है। ठीक, ये हो गया 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट कहता है बच्चे, ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस। अब सेंटेंस फ्रेम कहां से होगा? 2 चैप्टर से, टेंस और तीसरा दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर टेंस और वॉइस अच्छे से पढ़ लिया तो सेंटेंस फ्रेम करना तुमको आ जाएगा। बाकी चैप्टर सपोर्टिंग होते हैं। तो टेंस और वॉइस। दूसरी बात, वर्ब याद करना शुरू कर दो आज से, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ब याद होगा उतना ज्यादा तुम्हारा राइटिंग स्पीकिंग होगा। ये था इंग्लिश का आज का बेसिक क्लास।